नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में और इसका इम्पैक्ट बाजार पे क्या पड़ सकता है। कल इंडियन मार्केट में किस तरह के मूवमेंट को देखा जा सकता है, कौन कौन से सेक्टर हैं जो रडार पे रखे जा सकते हैं। आप उसे अपने माइंड में रख ले और उसी सेक्टर को अपने रडार पे रखेंगे, क्योंकि कल का जो दिन है स्टॉक मार्केट में बहुत ही क्रिटिकल गुजरने वाली है। तो चलिए उस पर विस्तार में हम लोग चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि हमास के द्वारा जो इजराइल पे अटैक किया गया है वो किस तरह के न्यूज निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको अवश्य ही जानकारी हो गई होगी कि इजराइल पे हमास का अटैक हो चुका है। तो चलिए एक मैप के जरिए हम लोग जानते हैं कि इजराइल पे अटैक कैसे हुआ है और कौन कौन से कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व इमीडिएट हो सकते हैं और इसका प्रभाव इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना पड़ सकता है, इसके ट्रेड पे क्या असर पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये इजराइल का मैप आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ बीच में इजराइल आपको देखने को मिल रहे हैं और इसी के पास में जो छोटा सा जगह दिख रहा है ये गाजा पट्टी है और यहीं से इजराइल पे अटैक हो रहे हैं। और दोस्तों, न्यूज के मुताबिक 5,000 से 7,000 मिसाइल हमास के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो यूएन के द्वारा इसे बैन भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये सारे लोग जो हमास के हैं वो गाजा पट्टी में ही रहते हैं और कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसके द्वारा हमास को फंडिंग की जाती है, जैसे कि आप ईरान को ले सकते हैं। ईरान बहुत ज्यादा हमास का सपोर्टर है। इसके अलावा दोस्तों, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया और इजराइल का पलटवार हमास पे हुआ तो यहाँ ऊपर में जो एक कंट्री आपको दिख रही है जिसका नाम लेबनान है और यहाँ के हिजबुल्ला इन्होंने अनाउंस किया है कि अगर गाजा पट्टी पे इजराइल के द्वारा अटैक किया जाता है, हमास के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो लेबनान इजराइल पे अटैक करेगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। जैसे ही इजराइल ने गाजा पट्टी पे अटैक किया, यहाँ पे जो लेबनान में रहने वाले हिजबुल्ला के समर्थक हैं, हिजबुल्ला इस पे आक्रमण कर चुके हैं और लेबनान के तरफ से भी इस पे मिसाइल दागे जा रहे हैं। इट मींस दो फ्रंट वार इजराइल के लिए खुल चुका है। दोस्तों, हम युद्ध का किसी भी तरह से कोई भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि युद्ध होता है तो इसमें निर्दोष काफी संख्या में मारे जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आतंकवादी संगठन जो हमास है, इसने जब अटैक किया था इजराइल पे तो कोई भी सूचना नहीं दी थी और डायरेक्ट इन्होंने अटैक किया, वो भी 5,000 से 7,000 मिसाइल के साथ एक बार अटैक इस पे किया गया है। लेकिन दोस्तों, जब इजराइल ने अटैक करने की चेतावनी इसको दी गाजा पट्टी पे, तो गाजा पट्टी में रहने वाले जितने भी सिविलियंस हैं उनको बताया गया है कि आप गाजा पट्टी को खाली कर दे, क्योंकि इजराइल के द्वारा यहाँ भीषण बमबारी की जाएगी। तो यही अंतर है एक आतंकवादी संगठन में और एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज में। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये हमास जो आतंकवादी संगठन है, इन्होंने जो ये युद्ध स्टार्ट किया है इसमें अलग सा मस्जिद को आगे रखा है। इट मीन्स इन्होंने धर्म को आगे रखा है ताकि उस धर्म के आड़ में जितने चाहे अटैक इजराइल पे करे, इनका सारा दोष छुप जाए। इजराइल के जितने निर्दोष जनता मारे जाएंगे उसमें इनका सारा दोष छुप जाए और वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो इनके साथ खड़ा हो जाए। और दोस्तों, हो भी ऐसा ही रहा है। सऊदी अरब से लेकर के ईरान से लेकर के टर्की तक इनके समर्थन में, इट मीन्स हमास के समर्थन में आ गए हैं और इजराइल के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। लेकिन इजराइल के साथ भी बड़ी बड़ी कंट्री खड़ी है, जिसमें अमेरिका सबसे पहले इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है। इसके बाद भारत ने भी चेतावनी दी है कि आतंकवाद को किसी भी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आतंकवाद अगर इजराइल में फैल रहा है तो इजराइल का पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूके भी इजराइल का समर्थन कर रहा है, इसके बाद कनाडा भी कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों, ये दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में दुनिया दो खेमों में बट गई थी और अभी भी आपको दो खेमों में दुनिया बढ़ते हुए दिख रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो वार है वो चल रहा है और दूसरा फ्रंट यहाँ खुल चुका है जो इजराइल और हमास के द्वारा यहाँ चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमास ही इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आगे चल के आपको सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, लेबनान भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और लेबनान ने तो इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया है
और इजराइल के लिए 2 फ्रंट यहाँ खुल चुके हैं। तो दोस्तों आपके माइंड में आता होगा कि 60 प्लस मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर सारे कंट्रीज मिलके इजराइल पे अटैक करेगी तो इजराइल का नस्तो नाबूद होना तय है। लेकिन फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहेंगे इससे पहले भी अधिकतर मुस्लिम कंट्रीज, इट मीन्स 90% मुस्लिम कंट्रीज इजराइल पे एक साथ मिलकर अटैक किए थे। इसके बावजूद भी इजराइल ने सभी को हरा दिया था। इट मीन्स इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो उन्नत किस्म की है और इनके पास जितने भी मिसाइल हैं या फिर फाइटर जेट हैं वो सारे के सारे एडवांस भी हैं। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा F-35 भी दिया गया इसी के पास है और अगर F-35 ये युद्ध में उतारता है तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो रडार में भी पकड़े नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो इजराइल है वो गाजा पट्टी को मिटा के ही दम लेगा और जितने भी कंट्रीज अगर इस पे अटैक करेंगे सभी के साथ ये निपटने के लिए अकेला ही काफी है दोस्तों। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि इजराइल एटम पावर से भी लैस है और मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उसमें केवल पाकिस्तान के पास ही एटॉमिक पावर है, बाकी सभी के पास एटॉमिक पावर नहीं है। और है अगर ये सभी मिलके इस पे अटैक करते हैं तो फिर इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इन्हें हराना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो कंट्री है वो इनके साथ खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आतंकवाद ने इस पर अटैक किया है तो आतंकवाद के विरुद्ध में बहुत सारी कंट्रीज इजराइल का साथ दे सकते हैं। यहीं पे अगर सऊदी अरब इस पर अटैक किया रहता तो इसका परिणाम कुछ और होता। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो इनका साथ देने के लिए, इजराइल का साथ देने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हमास के द्वारा जो एक आतंकवादी संगठन है इसके द्वारा इस पर अटैक किया गया है। इस वजह से इजराइल के साथ बहुत सारे कंट्रीज खड़े हुए दिखेंगे। और दोस्तों हम एक बार और साफ कर देना चाहेंगे कि हम किसी तरह से युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा होता है, क्योंकि युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने हमास और इजराइल के वार के बारे में जानकारी हासिल की, तो चलिए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इंडिया पे इसका कितना असर हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 2023 वित्त वर्ष में $10 बिलियन का कारोबार इजराइल के साथ इंडिया का हुआ है और जिसमें हीरे का जो कारोबार है वो 50% इजराइल के साथ होता है। तो आपको इस सेक्टर पे ध्यान रखने हैं, गोल्ड सेक्टर पे, हीरे की ज्वेलरी सेक्टर पे, डिफेंस सेक्टर पे, क्रूड ऑयल पे और अडानी के द्वारा जो अभी पोर्ट इजराइल में लिए गए हैं उस पे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। इट मीन्स अडानी पोर्ट पे भी आपको नजर बनाए रखने होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो रेलवे सेक्टर है वो भी थोड़ा सा गिरते हुए आपको दिख सकते हैं, क्योंकि रेलवे सेक्टर का जो अनाउंसमेंट किया गया था जिस वजह से रेलवे सेक्टर बूम पे दिख रही थी और इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो भी बना चुके हैं कि इंडिया और जो मिडिल ईस्ट है उससे होते हुए यूरोप में जो रास्ता जाने वाला है रेलवे के द्वारा वो ट्रैक बिछाए जाएंगे। इसमें थोड़ा डिले आपको हो सकता है जिसकी जानकारी हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके थे। तो फ्रेंड्स आपको रेलवे सेक्टर पे भी नजर रखने की आवश्यकता है, उसमें भी गिरावट हो सकती है। रही बात कि कल इंडियन मार्केट कितना पॉइंट नीचे शुरुआत कर सकती है, तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कल सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे से शुरुआत करने जा रही है। खुलते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स आपको नीचे गिरते हुए दिख सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब जब इंडियन मार्केट या कोई भी स्टॉक मार्केट जितना तेजी से नीचे गिरता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से स्टॉक मार्केट अपर की तरफ मूव करती है और उसमें बूम देखने को मिलता है। तो अच्छे स्टॉक पे नजर बनाए रखेंगे, जो अच्छे स्टॉक हैं उसमें खरीदारी भी आप करेंगे ताकि जल्द ही वो स्टॉक जब बाउंस बैक करे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिले। इट मीन्स इसे आप एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी समझेंगे, लेकिन जिस स्टॉक में आप होल्ड किए हुए हैं आपको घबरा के स्टॉक को सेल नहीं करने हैं, आपको पेशेंस रखने हैं। डेफिनेटली फिर ये आपको 1 से 2 दिन में ही इंडियन मार्केट अपर की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेगी और अपने टारगेट को भी क्रॉस करते हुए दिखेगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित आप नहीं होइएगा। हो सके जो वैल्यूएबल स्टॉक है, अच्छे स्टॉक हैं, उसके कुछ क्वांटिटी ऐड अपने पोर्टफोलियो में अवश्य कर लेंगे।